बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सबमर्ज्ड एक्सकेवेशन कैसे परफॉर्म की जा सकती है। तो सबसे पहले एग्जांपल प्रॉब्लम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लॉक्सेस में ये एक्सकेवेशन कैसे हम मॉडल कर सकते हैं। सो ये एग्जांपल प्रॉब्लम की डिटेल है। सबसे पहले हम इसको क्रॉस सेक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्रॉस सेक्शन गिवन है, इसमें ये डायफ्राम वॉल्स प्रोवाइड की गई हैं। ये एज ए रिटेनिंग स्ट्रक्चर एक्ट करती हैं कि इस वाले पोर्शन को 20 मीटर तक फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू दिस पॉइंट 20 मीटर तक ये पोर्शन को एक्सकेवेट करना है। दीज आर डायफ्राम वॉल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो कि इस वाले पोर्शन को रेस्ट्रेंट करेंगी सॉइल के। तो इसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रट है जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर है फ्रॉम ग्राउंड, and this is from 2 meter distance from the diaphragm wall up to 5 more meters, means from this to this 7 meter और 5 मीटर तक ये मौजूद है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर की अमाउंट के साथ। ये हमारे पास सर्विस लोड आ गया। 20 मीटर तक क्ले सॉइल की थिकनेस है, 20 मीटर इज द सैंड thickness. So let's model this on slide Ploxes। sorry, मैंने Ploxes ओपन किया, न्यू प्रोजेक्ट में गए। excavation, title is excavation। Let's save it by excavation। plane strain 15 node, okay। dimensions just do it 60 okay। as this is from here to 90 meter is the thickness. You can see in the cross section details this is 90, upward thickness is 40। so just click over here एंड राइट क्लिक करेंगे तो जो कमांड है वो अंडू हो जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने इसकी ज्योमेट्री ड्रा कर ली है। यू कैन सी दिस इज़ 90 मीटर एंड दिस इज़ 40 मीटर। नाउ 20 मीटर की डिस्टेंस पर ये क्ले लेयर है और ये सैंड लेयर है। ये हम ज्योमेट्री लाइन की हेल्प से इसको डिफाइन कर देंगे। क्लिक ऑन हियर, गो टू हियर 20 मीटर राइट क्लिक। अब हम नेक्स्ट फेज में यू कैन सी इन दिस क्रॉस सेक्शन डिटेल्स हम डायफ्राम वॉल्स प्रोवाइड करेंगे जो कि 30 मीटर इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक और 30 मीटर डाउन ये हम मॉडल करेंगे प्लॉक्सेस में यूजिंग प्लेट एलिमेंट। हियर प्लेट एलिमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 30 मीटर दिस डिस्टेंस। click here and till 30 meter, just here right click, one more diaphragm wall from 30 meter distance from this to this। okay, right click कमांड जो है वो अंडू हो जाएगी। इसके बाद अब हमने चूँकि जो एक्सकेवेशन है वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म की जाती है, तो सबसे पहले हम 2 मीटर की एक्सकेवेशन कर लेंगे ताकि हमारे लिए स्पेस क्रिएट हो जाए स्ट्रट को इंस्टॉल करने के लिए। चूँकि स्ट्रट जो है वो 1 मीटर की डेप्थ पर है फ्रॉम ग्राउंड सरफेस, तो हम इसको स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं अगेन ज्योमेट्री लाइन से 2 मीटर की डिस्टेंस पर कि जो हमारा पहली एक्सकेवेशन होनी है वो 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। अगेन द नेक्स्ट वन हम 10 मीटर के डिस्टेंस पर डिफाइन कर लेते हैं, 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। हियर राइट क्लिक। तो पहले हम यहाँ पे एक्सकेवेशन कर देंगे, फिर स्ट्रट इंस्टॉल कर देंगे, फिर ये वाला पोर्शन एक्सकेवेट कर देंगे,
फिर ये वाला पोर्शन एक्सकेवेशन, क्योंकि एक्सकेवेशन जो है वो वन गो में परफॉर्म नहीं की जा सकती। उसके बाद अब ये जो डायफ्राम वॉल है इसका इंटरफेस प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि दिस हैज़ एन इंटरेक्शन विद दिस सॉइल, तो हम इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे बाय यूजिंग दिस कमांड इंटरफेस। क्लिक ऑन हियर and click on here. This negative sign shows that the interface has been provided in this direction, जो कि अब हमें इंटरफेस जो है वो दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है। हम इसी को ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में भी इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। और सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे दूसरी डायफ्राम वॉल के लिए। अगेन क्लिक हियर, अगेन राइट क्लिक, सो इंटरफेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अब हम यहाँ पे सरफेस लोड डिफाइन कर देते हैं यूडीएल की फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, 30 से यहाँ पे 28 और ये जाएगा अप टू 23। यस, अब ये देखिए चूँकि मैंने यहाँ पे पॉइंट रख के लेफ़्ट की तरफ मूव किया है तो इस वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो गया। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं बाद में जब हम इसकी अमाउंट डिफ़ाइन करेंगे। तो सेम यूडीएल हम यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर देते हैं, यहाँ से 2 मीटर के फासले पर, डायफ्राम से 2 मीटर के फासले पर, टिल दिस। ओके, क्लिक ऑन हियर, राइट क्लिक। अब लोड अप्लाई करते हुए जब भी हम पहला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो अगर हम राइट में मूव करते हैं तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड अप्लाई होता है। तो अब हम इसकी अमाउंट दोनों की डिफाइन कर देते हैं, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहे हैं 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन। तो इसके लिए हम सिलेक्शन यहाँ पे बटन दबाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। लोड सिस्टम -5 है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि +1 बाय डिफ़ॉल्ट है। +1 मीन्स कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसको -5 कर देंगे। दिस इज -5 एंड ओके। अब आप देख सकते हो कि ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो चुका है। अगेन -5 ओके। अब हम ये चूँकि अपर 20 मीटर जो है हमारे पास क्ले लेयर है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो नीचे वाली लेयर है सॉइल की ये सैंड की है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मटेरियल सर्च में जाके न्यू यहाँ पे हम क्ले लिख देते हैं। इसके बाद मोहर कुलम मॉडल ही रहने देंगे और मटेरियल टाइप ड्रेन रखेंगे। जब हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को सिमुलेट करना चाहे क्ले में तो फिर हम कंडीशन जो है वो ड्रेन रखते हैं। इसके यूनिट वेट और बाकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से देख लेते हैं। 16 अनसैचुरेटेड यूनिट वेट है, 18 सैचुरेटेड है। परमेबिलिटी इन एक्स एंड वाई इज़ 0.001 मीटर पर डे। 10,000 इज़ द इलास्टिक मॉडुलस जो इसकी स्टिफनेस को शो करता है। 0.35 इज़ दी पोइसॉन्स रेशो, 5 इज़ दी कोहेजन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 25 इज़ द फ्रिक्शन एंगल, 0.5 इज़ दी इंटरफेस। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। इसको हम 16 कर देंगे, 18, this is 0.001 in x direction, 0.001 in y direction,
पैरामीटर्स में दिस इज 10,000, this is 0.35, this is 5, this is 25, this is 0 our interface. Now basically due to the interaction of structural element diaphragm wall with the soil element, इस इंटरफेस की वजह से हमें जो इंटरफेस प्रोवाइड किया है, फ्रिक्शन की वजह से सॉइल और स्ट्रक्चर में फ्रिक्शन की वजह से सॉइल की स्ट्रेंथ में कुछ रिडक्शन आ जाती है, तो वो फैक्टर अप्लाई करना ज़रूरी होता है। अगर तो स्ट्रेंथ सॉइल की स्ट्रेंथ में ऐसा कोई फ़र्क नहीं आया तो फिर हम इसको रिजिड रहने देते हैं। अगर तो इसकी स्ट्रेंथ में कुछ रीज़नेबल इफ़ेक्ट आया है तो हमें ये वैल्यू पुट करना होती है। अब ये वैल्यू हमें गिवन है 0.5 क्ले के केस में, तो ये हम 0.5 पुट कर देंगे इंटरफेस में मैनुअल करके। इसका कलर हम यही रहने देंगे, ओके कर देंगे। क्ले लेयर हैज़ बीन डिफाइंड, नाउ न्यू सैंड, मोहर कॉलम ड्रेन्ड। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। 17, 20, 11, 40,000, 0.31, 32 एंड 2। यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि जब फ्रिक्शन एंगल 30 से ज़्यादा हो तो फिर डिलेटेंसी एंगल का इफ़ेक्ट आता है, तो वो यहाँ पे वैल्यू गिवन है। इसकी जो इंटरफेस है स्ट्रेंथ रिडक्शन वो 0.67 है, तो ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। दिस इज़ 17, दिस इज़ 20, दिस इज़ 1, this is 1, 40,000, 0.3, cohesion is 1, this is 32, this is 2, interface manual 0.67, इसका कलर चेंज कर देंगे, ओके ओके ओके। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ असाइन करने से पहले हम यहाँ पे स्ट्रट प्रोवाइड कर देते हैं। स्ट्रट के लिए हम फिक्स्ड एंड एंकर यूज़ करेंगे, 1 मीटर के फासले पर हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। 15 मीटर इज़ द इक्विवेलेंट लेंथ, ओके। एक और स्ट्रट प्रोवाइड करेंगे इस जगह पे 15, ओके। अब हम डायफ्राम वॉल और स्ट्रट की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देंगे। तो डायफ्राम वॉल को हमने सिमुलेट किया है यूजिंग प्लेट पर क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ अब हम यहाँ से देख लेते हैं। ये प्लेट की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी नॉर्मल स्टिफनेस 7.5 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ इज़ दिस प्लैग्यूलर रिजिडिटी, 10 इज़ द वेट, एंड ये जो थिकनेस है इफेक्टिव थिकनेस ये वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है जब हमें ये दो पैरामीटर्स मालूम हों। तो अब हम ये 7.5 × 10⁻⁶ वैल्यू पुट कर देंगे 7, × 10⁻⁶, दिस इज 10। ये ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर ली है। इसकी आइडेंटिफिकेशन में हम डायफ्राम वॉल लिख देते हैं। ओके, अब ये डिफाइन हो चुका है। इसके बाद हम स्ट्रट को एंकर्स के थ्रू हमने डिफाइन किया है, तो एंकर्स की प्रॉपर्टीज़ अब हम यहाँ पे देख लेंगे। These are the properties of anchor. You can see flexural normal stiffness 2 × 10⁻⁶ और 5 की स्पेसिंग पे ये प्रोवाइड करने हैं। ये प्रॉब्लम में शुरू की स्टेटमेंट में ये चीज़ गिवन है, तो हम यहाँ पर इसको
स्ट्रट लिख देंगे, E1 हम 2 into 10 raised to power 6, 5 is the spacing. Okay, now material has been defined. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज असाइन कर देते हैं। सॉइल इंटरफेस में जाएंगे तो ये हमारे पास क्ले है, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब हम ये मटेरियल प्रॉपर्टीज असाइन कर रहे हैं, क्ले एंड द below 20 meter thickness is sand. Okay, now प्लेट्स में जाके डायफ्राम वॉल, दिस इज आवर डायफ्राम वॉल। ये रेड जब हो जाए तो इट मीन्स के प्रॉपर्टीज असाइन हो चुकी हैं। अगेन दिस वन। अब हमने डायफ्राम वॉल्स को डिफाइन कर दिया है, असाइन कर दी है प्रॉपर्टीज। एंकर्स में जाके स्ट्रट्स की प्रॉपर्टीज भी असाइन कर देंगे। Okay, now the properties has been assigned. One last step before generating the mesh is that हमने जनरल फिक्सटीज प्रोवाइड करनी है इसकी बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी फिक्सटीज जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी हैं। अब हम इसका मैश क्रिएट कर देंगे, सिंपली जनरेट मैश, अपडेट। ओके, बाद इनिशियल कंडीशन डिफाइन करनी है, वाटर यही है। अब हमने 2 मीटर नीचे फ्रेटिक लाइन डिफाइन कर देंगे वाटर की। सो दिस इज हियर। राइट क्लिक करेंगे तो ये फ्रेटिक लाइन जो है वो डिफाइन हो चुकी है। ये ब्लू कर्सर जनरेट वाटर प्रेशर, हमने वाटर प्रेशर जनरेट कर देना है। क्लिक करेंगे, फ्रेटिक लेवल, ग्राउंड वाटर कैलकुलेशन। ये हम जब डैम के केस को स्टडी कर रहे होते हैं तो उस केस में ये वाला इस पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तो इन द मेन केस हम फ्रेटिक लेवल ही लेंगे, ओके कर देंगे। अब इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ से हमने अब इनिशियल पोर वाटर प्रेशर जनरेट कर दिया। फिर राइट वाला बटन क्लिक करेंगे तो इनिशियल स्ट्रेसेस अप्लाई हो जाएंगी। अब यू कैन सी के इस मॉडल में इनिशियल स्ट्रेसेस हमने जनरेट करनी है। उसके लिए ये जो एलिमेंट है स्ट्रक्चरल एलिमेंट और सरफेस लोड जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। जस्ट ये सॉइल ही शो हो रही है बिकॉज इनिशियल स्ट्रेसेस में ये एलिमेंट थे ही नहीं। इनिशियल स्ट्रेसेस मीन्स दिस। सो यहाँ पे हमें क्लिक करके इसको जनरेट कर देंगे जैकी मॉडल के। तो 1 माइनस साइन फी, तो 1 माइनस साइन 32, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ओके, अपडेट, कैलकुलेट, यस, एक्सकवेशन, सेव। अब ये कैलकुलेशन परफॉर्म होना शुरू हो गई हैं। अब हमने फेजेस बड़े केयरफुली एक्सप्लेन करने हैं, इसको डिफाइन करने हैं। सो पहला फेज़ क्या था, डायाफ्राम वाल की इंस्टॉलेशन है और एक्सटर्नल लोड्स जो हैं। तो हम फर्स्ट फेज़ को एक्सटर्नल लोड डिफाइन कर देते हैं। अब पैरामीटर्स में जाएंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा वो इनपुट मॉडल है, इसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर देंगे। पहले ये डीएक्टिवेट हो गए थे बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये भी हो गया। तो ये हमारा बेसिकली फेज़ 1 है स्ट्रक्चरल एलिमेंट की इंस्टॉलेशन। तो इसको अपडेट कर देंगे क्योंकि ये स्टेज कंस्ट्रक्शन है। अब नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में हमने फर्स्ट एक्सकेवेशन करनी है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट एक्सकेवेशन। ओके, पैरामीटर्स डिफाइन। सो इस वाले पार्ट को हमने पहले एक्सकेवेट करना है, उसके बाद 2 मीटर तक ये एक्सकेवेट हो जाएगा। तो 1 मीटर पे तभी ये हम स्ट्रट जो है वो इंस्टॉल करने के काबिल हो पाएंगे। तो दिस इज़ द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेप वाइज कंस्ट्रक्शन और स्टेज कंस्ट्रक्शन। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पहली एक्सकेवेशन जो है वो अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे तो अब हमने स्ट्रट इंस्टॉल करना है। तो स्ट्रट इंस्टॉलेशन,
can say this is strut installation. Parameters define what is the strut. हम इनको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं. सॉरी, दिस इज़ नॉट. अब ये जब प्योर ब्लैक हो जाए इट मीन्स कि ये सिलेक्ट हो चुका है. यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये दोनों स्ट्रट जो हैं वो हमारे डिफाइन हो चुके हैं. अपडेट, नेक्स्ट. यहाँ पे अब हम अपनी सेकंड एक्सकवेशन कैरी आउट करेंगे. सो सेकंड फेज में हम इसको एक्सकवेट कर देंगे. ओके, अपडेट. द लास्ट वन, फाइनल excavation. Parameters define. This part has to be excavated in the last. So update. अब कैलकुलेशन परफॉर्म करने से पहले हम यहाँ पे जाएंगे select points for curves. वो पॉइंट हमने सेलेक्ट करने हैं जिन पर हमें लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की कर्व चाहिए या डिफरेंट कर्व. तो मैं लेट से एक पॉइंट यहाँ पे 30, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है मिड में. और अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर लूँ तो पॉइंट बी, लेट से मैं यहाँ पर भी चेक करना चाहता हूँ. तो सी एंड डी, वी कैन सेलेक्ट मैनी पॉइंट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. सो मैंने ये 4 किए हैं. अपडेट कर देंगे. नो परफॉर्म द कैलकुलेशन. सो अब कैलकुलेशन फेज़ जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा फेज़ बाय फेज़. पहला फेज़ कंप्लीट हो गया एक्सटर्नल लोड्स का, सेकंड भी हो गया, थर्ड अब दिस वन. सो दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म और एनालाइज स्टेज्ड कंस्ट्रक्शन इन Fluxys. अभी हम आउटपुट के रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे. ओके, सो यू कैन सी हियर प्रेस्क्राइब्ड अल्टीमेट स्टेट हैज़ बीन रीच्ड फुली. आउटपुट में जाएंगे, अगर ये चेक करना हो कि फुली रीच की है तो मल्टीप्लायर्स में जाकर हम चेक कर सकते हैं. सिग्मा एम स्टेज अगर 1 को रीच कर गया, सिग्मा एम स्टेज मीन्स के होल मैस ऑफ सॉइल पे लगने वाले जो जितने भी इनपुट्स थी. तो आउटपुट में जाएंगे. सो यू कैन सी दिस इज़ द डिफॉर्म्ड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर. यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आया है और यहाँ पे बहुत कम है स्ट्रट्स की वजह से. सो ओवरऑल ये वाला पोर्शन स्टेबल है. तो अब हमें इन एलिमेंट्स की अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम देखनी है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एलिमेंट की जो मेन एनालिसिस के लिए जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम है, जिनको हम अभी देखते हैं. उससे पहले हम डिफॉर्मेशंस चेक कर लेते हैं. टोटल डिफॉर्मेशंस यू कैन सी है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन आई है बिकॉज यहाँ पे अनलोडिंग हुई है, सॉइल अनलोड कर ली गई है. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है. इसके अलावा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यू कैन चेक हियर. अब स्ट्रेसेस में टोटल स्ट्रेसेस यू कैन सी हियर. दिस इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस. यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन है, डिस्प्लेस हुई है सॉइल. सो दिस इज़ हाउ वी कैन एनालाइज. अब हमने अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट्सेट्रा चेक करनी है, ओके 1 मिनट, यहाँ पे हम इसकी शेडिंग की फॉर्म में चेक कर सकते हैं. दिस इज़ द शेडिंग फॉर्म. यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है. ओके, कंटूर लाइंस की फॉर्म में हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. यहाँ पे इनकी क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की डिफाइंड है पर पॉइंट. एरोज की फॉर्म में दोबारा चले जाएं. वन लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप सॉरी. इफेक्टिव स्ट्रेसेस में जाकर अगर हम डायफ्राम वॉल पर डबल क्लिक करें तो ये इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगी. अब फोर्स में जाकर अगर हम एक्सियल फोर्स चेक करना चाहते हैं तो ये उसकी डायग्राम आ जाएगी. दिस इज़ द शेयर फोर्स डायग्राम. So this is how we can analyze the structural element as well. So I hope कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा. Thank you and Allah Hafiz.